हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। और आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ अपने रूम से, जो जिसमें है मेरे शादी का सामान। तो उस रूम को मैंने खोला है, लॉक लगा था उसमें। तो मैं ऊपर आई तो देखा मैंने कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है रूम, क्योंकि ऊपर कोई आता नहीं है। तो इसीलिए मैंने जब ऊपर आके देखा तो आप देख सकते हो कि फ़ैन कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैं अभी करूँगी सब कुछ क्लीन, और ज़्यादातर रूम बंद ही रहता है क्योंकि कोई आता ही नहीं है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो अभी मैं करूँगी क्लीन, और बस सामान पे ही थोड़ा थोड़ा सा डस्ट हो जाती है, बाकी वॉल तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, पर बिल्कुल डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ रूम को, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, नीचे भी काम करना है। तो मैं जो सामान है बस उसी को क्लीन करूँगी थोड़ा थोड़ा सा, कि बस रूम अच्छे से साफ़ दिखने लगे। और मैं पूरा ऊपर तक क्लीन नहीं करूँगी, फ़ैन क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बेड से भी नहीं पहुँच पाती हूँ। तो फिर मैं जो नीचे नीचे का सामान है बस वही मैं क्लीन कर दूँगी। और ज़्यादा रुकना ही नहीं होता है, बस थोड़ा सा आती हूँ मैं ऊपर सुबह, क्योंकि नीचे ही रहती हूँ ज़्यादा टाइम, तो फिर बंद ही रहता है रूम, तो कोई मतलब ही नहीं है बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने का। तो इसलिए मैं हल्का हल्का सा ही सामान क्लीन कर दूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने बेड पूरा क्लीन कर दिया है, बेडशीट भी चेंज कर दी है। वैसे मैं बेडशीट डाल के ही जाती हूँ उस पर, जिससे कि अंदर तक डस्ट ना जाए बेड में। और नीचे भी मैंने पूरा सामान जो था उसको क्लीन कर दिया है, और पोछा लगा दिया है, पूरा झाड़ू पोछा कर दिया है। तो पूरा क्लीन लग रहा है। तो मैं एक बार फिर से दिखा दूं आप लोगों को अपना रूम, जो कि है मतलब मेरी शादी का रखा है इस रूम में सामान। और अब आ गई हूँ मैं नीचे। तो नहा लिया था मैंने, तो आज पहन लिया है मैंने सूट, अभी मैंने साड़ी नहीं पहनी थी। तो बस मैं, और ये लोग बना रही थी चोटी, तो इनको आगे के जो बाल रहते हैं तो वो कर्ल कराने थे, तो कैसे करूं, तो वही मैं सिखा रही थी कि। और अब है ये नाइट का टाइम, जो कि अभी नाइट में 10:30 या 11 बजे थे। तो हम लोग कर रहे थे पार्टी, सांभर और इडली। तो सांभर मैंने बना लिया था और इडली अंशु ने बना दिया था। अब है ये नेक्स्ट डे की क्लिप, जो कि मैं जा रही थी मायके। बस मैं थोड़ी देर के लिए जा रही थी, 1 या 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो इसीलिए पापा आए थे जब घर पे, पापा जी को मतलब मेरे ससुर जी को देखने। तो पापा ने बताया कि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, और मम्मी आई थी दवाई लेने। तो इसीलिए फिर मैं जा रही हूँ कि मम्मी को भी मिल लूँगी और बच्चों से भी मिल लूँगी, क्योंकि अभी मैं मायके जा ही नहीं सकती हूँ। अभी मैं ससुराल में ही रुकी हूँ कुछ दिन, जब तक ससुर जी की तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मैं जाऊँगी मायके। तो अभी हम जा रहे हैं। तो चाहे आप 1 घंटे के लिए जाओ या आधे घंटे के लिए, लेकिन मायके जाओ तो अच्छा तो लगता ही है। और मुस्कान जा रही थी मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत छोटी थी तब गई थी। तो आ गए थे हम लोगों ने चाय पी ली है, और नमकीन, जो कि नहीं खाना है किसी को, हम लोग घर से खाना खा के ही आए थे। और मम्मी ने, भाभी ने ये रख दिया है गुजिया, और जो भी उनने कुछ बनाया होगा होली पर तो वो सब दिया है खाने के लिए। और ये बैठी है बंसिका, सो के उठी अभी, तो आप उसका फेस देख सकते हो। और उसने फर्स्ट बार देखा है मुस्कान को, तो वो और ऐसे चुपचाप से बैठी है कि ये कौन आ गया है, उसने पहले कभी नहीं देखा है। तो आप देख सकते हो कि मुस्कान उसको देख रही थी और वो मुस्कान को। तो यही सब चल रहा है। और बैठे थे हम लोग बात कर रहे थे, मैं उससे बोल रही थी कि ऐसे हाय करो, मेरे ब्लॉग में हाय करो, लेकिन वो बस फेस देख रही थी, फिर थोड़ा सा हाथ उठाती है, फिर चुप होकर बैठ जाती है। तो जब तक बच्चे अच्छे से नहीं समझते कि कौन है, कौन आया है, तो वो शर्माती है। और मैं भी, मुझसे इतना ज़्यादा नहीं शर्माती है। और इधर मम्मी ये खिला रही थी मिठाई, जो कि मैं लेके आई थी, तो वो दिया को दे रही थी और हम लोगों को भी दे रही थी कि मिठाई खा लो। लेकिन मुझे तो अभी नहीं खाना है मिठाई। मैं जो होली की गुजिया बनी थी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बना पाया, मैंने सोचा था चलो मैं सागर में बना लूँगी, लेकिन मैंने नहीं बना पाया, क्योंकि हम होली के टाइम पे तो ससुराल ही आ गए थे। और ससुराल में पापा जी की, ससुर जी की तबीयत ख़राब थी, तो फिर कुछ भी नहीं बनाया, मन ही नहीं किया कि कुछ भी बनाए। तो बस इस बार की होली ऐसे ही निकल गई। तो यहीं आकर मुझे गुजिया खाने के लिए मिली, तो थोड़ी सी गुजिया खाई मैंने। और हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, बस मम्मी से बात ही कर रहे थे।
मुस्कान बहुत छोटी थी तब आई थी घर पे, तो अब वो बड़ी हो गई है थोड़ी सी तब आई है, तो अभी उसको भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि बच्चे मिलते जुलते रहें तो फिर इतना ज़्यादा उन्हें नहीं लगता है, लेकिन बहुत टाइम बाद किसी से मिलें तो उनको शर्म आती ही है। और मैं बैठी थी इधर, आप देख सकते हो ये अंशु और वंशु को। तो वंशु ये मास्क लगा के डरा रहा है वंशिका को। वो छोटी है तो वो डरती है, लेकिन वो उसको थप्पड़ भी मार देती है। तो वंशु देख सकते हो आप, कब वंशु से तो वो नहीं डरी, तो अब अंशु उसको डरा रहा है और वो बेड पे आ गई है। तो उसको लगता है बहुत सारा डर, जब ऐसे उसको मास्क लगा के डराते हैं। और बच्चों को मज़ा बहुत आता है, आप देख सकते हो कि वो डर रही है लेकिन फिर भी उसको इतना ज़्यादा डरा रहे हैं। और ये भाभी लेके आई थी साड़ी, तो बड़ी भाभी साड़ी लेके आई थी, तो एक साड़ी मम्मी देख रही हैं और एक साड़ी भाभी देख रही हैं। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था कि वो देख रही थी कि अच्छी लग रही है साड़ी। और अभी बड़े भाई साहब पी रहे थे चाय, क्योंकि जब हम लोग आए तो वो नहीं थे घर पे, भाभी और भैया गए थे मार्केट। तो वो मार्केट या फिर मेला कहीं भी, तो वहीं से वो साड़ी लेके आई थी भाभी, तो इसीलिए वो अभी पी रहे चाय। और हम लोगों ने तो पी ली थी, बात कर रहे थे, इसीलिए हम रुके थे थोड़ी देर, क्योंकि जब हम आए थे तो भाभी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो अब मैं थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, तो सबसे मिल के ही जाऊँगी। पर मायके आने के बाद ऐसे होता है कि मन ही नहीं करता है, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। जब आ जाती हूँ तो इतनी मस्ती की हम लोगों ने कि फिर थोड़ी देर करते हुए शाम हो गई थी। शाम क्या, नाइट ही हो गई थी जब हम लोग गए। तो फिर भाभी ने खाना बना लिया था तब तक कि अब आ ही गए हो तो खाना खा के ही जाओ। और ये मैं दिखा दूँ, ये मुस्कान खड़ी है पोर्च में, और ये भाभी ने लगाए हैं बहुत सारे पेड़। तो मैं दिखा दूँ जूम करके, ये लगे हैं टमाटर, तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा टमाटर लगे हैं, और गुलाब के फूल। और ये था पेड़ कनेर का, जो कि कट कर दिया है, बहुत बड़ा हो गया था। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये ड्राइंग या पेंटिंग कुछ भी बोलो, ये बच्चों ने की है। तो इस साइड की है जो वाइट वाइट दिख रही है वो अंशु ने, तो ये अंशु बता रहा है। और जो इस साइड लगी हैं तो ये बनाई है दिया ने। तो आप देख सकते हो बच्चे कितने ज़्यादा अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं। और अब इन लोगों को लगी थी थोड़ी सी भूख, तो भाभी ने इन लोगों के लिए बना दिया है नमकीन चावल, क्योंकि अभी खाना बना रही थी वो, थोड़ा सा टाइम और बच्चों की मस्ती आप देख सकते हो। और ये देख सकते हो आपकी बच्चों का ज़बरदस्त डांस, वो अपने ही मस्ती में कितनी ज़्यादा डांस कर रहा है। वैसे हम इनको बोलेंगे कभी कि डांस करो तो नहीं करेंगे। और आप देख सकते हो कि दिया को सबसे ज़्यादा डांस आता है, और मैं मुस्कान से बोल रही थी कि तुम भी करो थोड़ा सा। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा
आप लोग देख सकते हो कि मैंने भी की बच्चों के साथ आज बहुत सारी मस्ती। तो ये होता है मायके आके, जब आप आओ तो बहुत सारी मस्ती करते हैं हम लोग। और अब मेरा हो गया है जाने का टाइम, तो जा रही हूँ मैं, तो दिखा रही हूँ वही आपको। और नाइट में 10 या 10:30 बज गए थे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।